हेलो बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं फ्लूइड के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ प्रेशर के बारे में स्टडी करा था। और प्रेशर क्या होता है? प्रेशर आपका होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। और फोर्स किसी पर्टिकुलर रीजन पे लगता है, किसी एरिया पे, तो उसे बोलते हैं प्रेशर। क्या कहते हैं? यही कारण है कि लोहे की जो कीलें होती हैं आगे से नुकीली बनाई जाती हैं। और यही रीजन है कि जो हाई हिल्स होते हैं वो भी नुकीले बनाए जाते हैं। कुछ इन चीजों को समझने के साथ साथ हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लूइड। मैटर की कुछ स्टेट होती हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैसेस। जब हम सॉलिड के बारे में बात करते हैं तो सॉलिड कैसा होता है? सॉलिड एक ऐसी स्टेट है जिसमें ऑब्जेक्ट का एक फिक्स्ड शेप होता है। लेकिन वहीं लिक्विड के बारे में अगर बात की जाए और गैसेस के बारे में बात की जाए तो लिक्विड और गैसेस, इन दोनों का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है। फिक्स शेप की होती हैं, लेकिन सॉलिड फिक्स शेप का होता है। दूसरा, लिक्विड और गैसेस क्या करती हैं? उनके अंदर एक बहने का नेचर होता है, जबकि सॉलिड ऑब्जेक्ट बहती नहीं है। बहने की बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि आप इस बीकर को देख सकते हैं और इस बीकर में हम लोगों ने एक लिक्विड लिया हुआ है। और इस लिक्विड के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर कुछ वेट है और इस वेट को इसके अंदर छोड़ दूं तो ये इसके अंदर डूब जाता है। लेकिन वहीं लिक्विड के अंदर एक और प्रॉपर्टी भी है। अगर मैं इस कैप को इसके अंदर ड्रॉप करता हूं तो ये तैरने लग जाता है। तो इसके पीछे फ्लोट होने का कारण क्या है? कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है। तो फ्लोट करने के पीछे कारण यही है कि इस पर ऊपर की तरफ क्या कर रहा है? एक तरह का एक फोर्स लग रहा है। पानी जो है उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स ऊपर की तरफ लगा रही है, वहीं ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींच रही है। इस समय ग्रेविटी कम है, लेकिन वहीं अपथ्रस्ट फोर्स क्या है? ज्यादा। ठीक है, जिसको हमने अपने उत्प्लवन भी बोलते हैं हिंदी में। तो वो फोर्स, ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स थोड़ा ज्यादा है और ग्रेविटी क्या है? कम। इसी वजह से ऊपर की तरफ बॉडी फ्लोट कर रही है। लेकिन वहीं जब मैं इस दूसरी ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डुबो रहा हूं तो होने क्या रहा है, क्या दिख रहा है आपको? कि ऑब्जेक्ट इसके अंदर मतलब गिर जा रही है, इसके बॉटम में चली जा रही है, इसके अंदर सिंक हो जा रही है, डूब जा रही है। क्यों? क्योंकि इसका ग्रेविटी, इसका वेट ज्यादा है और ऊपर की तरफ लगने वाला थ्रस्ट फोर्स वो कम है। ठीक है। अब इन्हीं कुछ रोचक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका फ्लूइड के बारे में। तो फ्लूइड एक तरह से कॉम्बिनेशन है लिक्विड और गैसेस का। फ्लूइड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड प्लस गैसेस। अब आपके पास सोच रहे होंगे कि कहां पर लिक्विड और गैस एक साथ मिक्स हो जाती हैं। क्या कभी आप लोगों ने ब्लड सर्कुलेशन का नाम सुना है? हमारे खून के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी होती है और साथ साथ दूसरा जो आपका हीमोग्लोबिन है, दूसरा फॉर्म भी होता है। पॉज कीजिए। तो हमने एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल ले सकते हैं फ्लूइड का, वो है ब्लड। अगर आप ब्लड के बारे में सुने तो ब्लड के अंदर क्या होता है? ब्लड के अंदर एक तो रेड पिगमेंट होता है और रेड पिगमेंट एक पार्टिकल्स है, लेकिन वहीं वो फ्लो करता है, एक लिक्विड है वो। लेकिन उसके साथ साथ गैसेस भी हैं। गैसेस ब्लड के अंदर आपका लिक्विड और प्लस गैस भी होती है। गैसेस जैसे O2। और यही जो लिक्विड फॉर्म में है वो कौन है? हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन किसको कैरी करता है साथ में? O2 को, ऑक्सीजन को कैरी करता है। इसीलिए तो जहां जहां ब्लड फ्लो होता है हम कहते हैं कि हमारे ब्रेन में सबसे ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन होता है। और जिसका ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है तुरंत फास्ट यूट्रिक चुटकियों में आंसर दे देता है। इसका मतलब उसका ब्रेन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होता है। इसीलिए रनिंग करनी चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए और योगा, आसन, ये सब चीजें करनी चाहिए। पर लेकिन हम फ्लूइड के इन्हीं इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हमारा बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ वाटर वाटर फ्लो इन अ रिवर।
आपने देखा है नदी में जो पानी तैरता है, अब आप उस बहते हुए पानी के बारे में देखें, साथ साथ उस पानी के अंदर और भी सारे कुछ केमिकल भी मौजूद होते हैं, और उस पानी के अंदर गैसेस भी होती हैं, ऑक्सीजन भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। ये सब चीजें मिली हुई होती हैं, क्योंकि वो कहाँ जा रहे हैं, कोई भी केमिकल है वो नदियों में नालों की मदद से पहुंच रहा है, होता है ना। लेकिन अब वो एक्वाटिक एनिमल्स, पानी के अंदर कौन रहता है, पानी के अंदर हमारी प्यारी प्यारी मछलियां रहती हैं, और उन मछलियों को जीने के लिए क्या चाहिए, कौन सी गैस, ऑक्सीजन। अब यहाँ वो ऑक्सीजन कैसे मिल रहा है, क्योंकि वो पानी में क्या हुआ है, घुला हुआ है। तो आप समझ पा रहे हैं फ्लूइड क्या है, फ्लूइड एक तरह से दो चीजों का योग है, जोड़ है। कौन किस किस का, ब्लड लिक्विड का और गैसेस का। और फ्लूइड के कोई एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, ब्लड और वाटर फ्लो इन अ रिवर। आया बच्चों समझ में। लेकिन जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हैं तो पानी से हर डायरेक्शन में एक जैसा फोर्स लगता है, चाहे उसका शेप कैसा भी हो। और इसको बताया था हमारे फेमस साइंटिस्ट पास्कल ने। इसीलिए पानी में जब भी कोई ऑब्जेक्ट डुबाई जाती है तो उस पर हर एक एरिया पे लगने वाला जो फोर्स होता है या प्रेशर होता है वो कैसा होता है, इक्वल। अगर मान लें सपोज आपने कोई एक ऐसे ऑब्जेक्ट को पानी में डाल दिया जिसका शेप कुछ अलग ही है, ठीक है, कैसा शेप है, बिल्कुल ऐसा शेप है, और आपने इसको पानी में डाल दिया, तो अब इस ऑब्जेक्ट पे इस एरिया का मान लीजिए ये है A1, यहां पर है A2 और इधर की तरफ है A3। तो इस एरिया पे लगने वाला जो फोर्स होगा F1, F2 और इस तरफ लगने वाला फोर्स F3। ट्रायंगुलर आपने कोई ऑब्जेक्ट को किसी पानी में डाल दिया तो उस वाटर में या उस लिक्विड में हर डायरेक्शन हर एरिया पे लगने वाला जो प्रेशर होगा, मतलब F2 अपॉन A2 P1 और इक्वल टू P2 इक्वल टू P3 होगा। और ये किसने बताया था, पास्कल ने। और इसी को इसलिए कहते हैं पास्कल लॉ। कौन सा लॉ कहते हैं, पास्कल्स लॉ, ठीक है। और आप लोगों ने एक और बात सुनी होगी सबसे रोचक, खाना बनाने वाली गैस का नाम क्या है, एलपीजी। वेरी नाइस। तो आप लोगों ने एलपीजी का नाम सुना है, क्या कोई बता सकता है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, यस, लिक्विफाइड, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, और वो भी फ्लूइड है, टॉप ऑफ ब्यूटेन, ठीक है। तो ब्यूटेन उसके अंदर होता है और साथ साथ उसके अंदर एथेन भी होता है। तो वो क्या करता है, वो हमें ये नहीं समझना है कि वो है क्या, लेकिन हमें ये देखना है कि वो भी एक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। वो गैसेस के साथ अगर आप कभी सिलेंडर को ऐसे हिलाओ तो आपको उसके अंदर ऐसे ऐसे गैस इधर उधर घूमती हुई दिखेगी। तो आया कुछ फ्लूइड के बारे में समझ में, ओके। फ्लूइड में सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड आता है अब वो है आपका बियोंसी। बियोंसी मतलब बियॉन्ड फोर्स। बियोंसी, जैसे हमने पानी के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को डाला भी तो तुमने देखा ये पानी के ऊपर ही ठहर गई थी, ये पानी में क्या करने लग गई, तैरने लग गई, फ्लोट। तो पानी में जब तैरने लग गई तो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स कौन सा है, अपथ्रस्ट फोर्स है। और इस पे नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स कौन सा है, mg, ग्रेविटी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लिक्विड जो फोर्स अप्लाइड करता है, ठीक है, नॉर्मली, तो उसको क्या बोला जाता है, बियोंसी। तो आप लिख सकते हैं बियोंसी या बियॉन्ड फोर्स इज एन अपवर्ड, बियॉन्ड फोर्स, बियॉन्ड फोर्स, फोर्स इज, ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में भी आता है, इज एन अपवर्ड, beyond force is an upward force, beyond force is an upward force exerted by fluid, exerted by fluid, exerted by fluid
on a body immersed in it. इमर्स्ड मतलब डुबोना। जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर की तरफ लगने वाला जो फोर्स होगा उसको कौन सा फोर्स बोला जाएगा? बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स बोला जाएगा। और ये बायोंट फोर्स का जो प्रोसेस ही है इसी को बोलते हैं बियोंसी। अब अलग अलग जो फ्लूइड होते हैं, ध्यान से सुनिए, जैसे हनी है, नाइट्रिक एसिड है, आपका पेट्रोल है, केरोसिन है, सारा के सारे लिक्विड फ्लूइड है। बट इन सब की अलग अलग क्या होती है? डेंसिटी। जैसे पानी है, पानी की डेंसिटी अलग होती है। आपका पेट्रोल है, उसकी डेंसिटी अलग होती है। केरोसिन है, उसका डेंसिटी अलग होता है। तो बियोंसी भी डेंसिटी पे डिपेंड करती है, वाटर की डेंसिटी। ठीक है, तो अब हम एक वर्ड समझ लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वो है डेंसिटी। और डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड क्या? डेंसिटी। और डेंसिटी को एक अलग तरह से सिंबल से डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं रो, RHO, रो। और रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ध्यान रहेगा, रो, इसको क्या नाम पढ़ते हैं? RHO, रो इज अ ग्रीक लेटर। इसको एक ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं जिसका नाम है रो। और रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। SI यूनिट क्या हो जाएगा इसका? SI यूनिट इसका हो जाएगा किलोग्राम। वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब। इसका हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब डेंसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, एक स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी। ध्यान रहेगा, स्केलर क्वांटिटी। ठीक। और जो बियॉन्ड फोर्स भी है वो किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी पे। ध्यान रहेगा। अब कैसे डिपेंड करता है, किसने बताया? तो एक प्रिंसिपल है जिसको हम लोग समझने वाले हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल समझने वाले हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पूरा या आधा किसमें डुबाया जाता है? पानी में डुबाया जाता है, तो जितना वो स्पेस डिस्प्लेस करता है उतना ही उसके वेट में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। जितना वो वेट डिस्प्लेस करता है उतनी उसके वेट में कमी आ जाती है। इसीलिए शिप को, बहुत बड़ा बड़ा शिप आयरन का ही बना होता है और वो पानी में डूबता नहीं है, लेकिन वहीं लोहे की बनी हुई कील पानी में डूब जाती है। तो आर्किमिडीज का ही प्रिंसिपल था। तो डेंसिटी के लिए हम एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल की बात करेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यस, आर्किमिडीज का सिद्धांत। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हमने क्या बताया आपको कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट पूरा या आधा पानी में डुबोया जाता है तो उसकी
जितना वो स्पेस घेरती है उतना उसके पास उसके वेट में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, इसलिए बड़ा बड़ा जितना शेप रखा जाएगा उतना ही उसका वेट में कमी आएगी और वो आराम से पानी में तैरता रहेगा। लेकिन अभी हमारे पास फैक्टर ध्यान रखना, डेंसिटी, बियॉन्ड या बियॉन्ड फोर्स, ये सब इंपॉर्टेंट है इस प्रिंसिपल के लिए, इसलिए हम लोग इस चीज को समझ रहे हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आप लिख सकते हैं द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग the upward force acting the upward force acting on a solid body the upward force acting on a solid body which is partially or completely immersed in a fluid partially मतलब या तो आधा उसको रखें या तो completely immersed in a fluid is equal to the weight